हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन एकेडमी में। आज हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री के बुक से 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया जाता है और बहुत बार किया गया है, तो आप लोग इस 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे दबा दीजिए ताकि आने वाला सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नए जुड़े हैं तो आप जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। 7209072298। बस आप लोग को इस नंबर पर मैसेज करके बोलना है सर हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो चलते हैं, देखते हैं पहला नंबर प्रश्न गैल्वेनिक सेल में नोड होता है। आपको बताना है गैल्वेनिक सेल में कौन सा है नोड होता है। ऑप्शन ए ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, ऑप्शन बी धनात्मक इलेक्ट्रोड, ऑप्शन सी उदासीन इलेक्ट्रोड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पाया जाता है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 2 नंबर प्रश्न पे। 2 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होती है तो चालक को कहते हैं। ऑप्शन है धात्विक चालक, ऑप्शन बी विद्युत अपघटन चालक, ऑप्शन सी कुचालक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये धात्विक चालक होते हैं, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 3 नंबर प्रश्न पे। 3 नंबर प्रश्न, सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल देता है उसे कहते हैं। आपको बताना है वैसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है उस सेल को क्या कहते हैं। ऑप्शन है विद्युत अपघटनी सेल, ऑप्शन बी गैल्वेनिक सेल, ऑप्शन सी चालकता सेल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये गैल्वेनिक सेल होता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 4 नंबर प्रश्न पे। 4 नंबर प्रश्न है, जलीय घोल में हाइड्रोजन इनमें से किसी अवकृत नहीं करेगा। ऑप्शन ए Fe3+, ऑप्शन बी Cu2+, ऑप्शन सी Au2+, ऑप्शन जी Ag+। तो ये Fe3+ नहीं करेगा, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 5 नंबर प्रश्न पे। 5 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली अवकरक पदार्थ है। ऑप्शन ए F2, ऑप्शन बी Cl2, ऑप्शन सी Al2, ऑप्शन डी Br2। आपको बताना है इनमें से कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली अवकरक पदार्थ होता है। तो ये I2 होता है, निश्चित नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 6 नंबर प्रश्न पे। 6 नंबर प्रश्न, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीयक नियम संबंधित है। आपको बताना है फैराडे का विद्युत विच्छेदन का दूसरा नियम इनमें से किससे संबंधित है। ऑप्शन धन आयन के परमाणु संख्या के, ऑप्शन बी विद्युत अपघटन के समतुल्य भार के, ऑप्शन सी ऋण आयन के परमाणु संख्या के, ऑप्शन सी धन आयन के वेग से। तो ये विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 7 नंबर प्रश्न पे। 7 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है। आपको बताना है इनमें से कौन द्वितीयक सेल है। ऑप्शन ए लेक्लांचे सेल, ऑप्शन बी लेड स्टोरेज बैटरी, ऑप्शन सी सांद्रण सेल, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो लेड स्टोरेज बैटरी होता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 8 नंबर प्रश्न पे। 8 नंबर प्रश्न में विलयन की चालकता समानुपाती होती है। आपको बताना है विलयन की चालकता किसके समानुपाती होती है। ऑप्शन है तनुता के, ऑप्शन बी आयनों की संख्या के, ऑप्शन सी विलयन के आयतन के, ऑप्शन डी विद्युत के घनत्व के। तो ये आयनों की संख्या के बराबर होते हैं, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 9 नंबर प्रश्न पे। 9 नंबर प्रश्न, विद्युत अपघटन के निक्षेप आयनों की मात्रा निर्भर नहीं करती है। आपको बताना है विद्युत की अपघटन की निक्षेप आयनों की किस पे मात्रा पर निर्भर नहीं करती। ऑप्शन ए प्रतिरोध पर, ऑप्शन बी समय पर, ऑप्शन सी विद्युत रासायनिक तुल्यांक पर, ऑप्शन डी विद्युत धारा पर। तो ये प्रतिरोध पर नहीं करती, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 10 नंबर प्रश्न पे। 10 नंबर प्रश्न, द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है। आपको बताना है द्रवित NaCl के अपघटन जो होता है उसके कैथोड पर क्या मुक्त होता है। ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी सोडियम अमलगम, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो ये सोडियम मुक्त होता है, यानी ये बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पे। 11 नंबर प्रश्न, NaCl के तनु जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर कैथोड पर क्या मुक्त होता है। आपको बताना है कैथोड पर क्या मुक्त होता है। ऑप्शन ए Na, ऑप्शन बी Cl2, ऑप्शन सी H2, ऑप्शन डी O2। तो ये Na प्राप्त होता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पे। 12 नंबर प्रश्न, विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं। आपको बताना है विलयन में विद्युत का संचालन किससे करते हैं। ऑप्शन ए वैद्युत अपघटन, ऑप्शन बी वैद्युत अनवघटन, ऑप्शन सी HO अणु, ऑप्शन डी तांबे के तार से। तो ये वैद्युत अपघटन से करते हैं, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 13 नंबर प्रश्न पे।
13 नंबर प्रश्न है, किसी सेल अभियांत्रिकी संव्यवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल होता है। आपको बताना है सेल का विद्युत वाहक क्या होता है। ऑप्शन है धनात्मक, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी ऋणात्मक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये शून्य हो जाता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पे। 14 नंबर प्रश्न है, सेल में रिडॉक्स अभिक्रिया के होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल होना चाहिए। ऑप्शन है धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी स्थिर, ऑप्शन डी शून्य। तो ये धनात्मक होना चाहिए, यानी बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 15 नंबर प्रश्न पे। 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से एक आयनिक यौगिक है, आपको बताना है इनमें से कौन आयनिक यौगिक होता है। ऑप्शन ए अल्कोहल, ऑप्शन बी हाइड्रोजन क्लोराइड, ऑप्शन सी शक्कर, ऑप्शन डी सोडियम नाइट्रेट। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट होता है। चलते हैं 16 नंबर प्रश्न पे। 16 नंबर प्रश्न, लोहे पर प्लेटिंग के सबसे अधिक उपयुक्त धातु को संक्षारण के लिए विद्युत सुरक्षा करती है। ऑप्शन निकल प्लेटिंग, ऑप्शन बी कॉपर प्लेटिंग, ऑप्शन सी टिन प्लेटिंग, ऑप्शन डी जिंक प्लेटिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, जिंक प्लेटिंग होता है। चलते हैं 17 नंबर प्रश्न पे। 17 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन एक अवरोधक है, आपको बताना है इनमें से कौन अवरोधक का कार्य करता है। ऑप्शन है ग्रेफाइट, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी डायमंड, ऑप्शन डी सिलिकॉन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेफाइट। चलते हैं 18 नंबर प्रश्न पे। 18 नंबर प्रश्न है, किसी अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। ऑप्शन है धातु की प्रकृति पर, ऑप्शन बी सेल में धातु आयन की सांद्रता पर, ऑप्शन सी तापक्रम पर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो ये उपयुक्त में से सभी आंसर हो जाएगा, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 19 नंबर प्रश्न पे। 19 नंबर प्रश्न, तापमान में वृद्धि के साथ धातु का चालकता ऑप्शन में बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन सी दुगुनी हो जाती है। तो ये घटती है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 20 नंबर प्रश्न पे। 20 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सर्वाधिक ऑक्सीकरण व्यवस्था प्रदर्शित करता है। आपको बताना है इनमें से कौन सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण व्यवस्था को देता है। ऑप्शन ए सी, ऑप्शन बी एफ ई, ऑप्शन सी जेड एन, ऑप्शन डी एम एन। तो एम एन होता है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं, थैंक यू बाबू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मन लगेगा पढ़ाई कीजिए, टेक केयर एंड बाय।